राजा परीक्षित को वज्रनाभ जी का वरदान था। एक बार की बात, जब भगवान कृष्ण कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, यदुवंशी आपस में लड़ गए, तो यदुवंशियों में सिर्फ एक दो यदुवंशी बचे थे। उनमें एक थे श्री वज्रनाभ जी महाराज, वो बच गए थे, जो कि लड़ाई के समय गर्भ में थे। तो वज्रनाभ महाराज जब बड़े हुए तो वृंदावन घूमने आए। तो जब घूमने आए तो देखा कि सारे मंदिर टूटे पड़े कन्हैया के। तो सांडिल्य ऋषि से मिले, बोले हमारे बाबा की तो कोई पहचान ही नहीं बची। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि एक काम करो, तुम पुनः मंदिरों का निर्माण करो। ये वृंदावन में जितने मंदिर बने हैं ये फिर से बने, वज्रनाभ जी ने बनाए। कहा पुनः निर्माण करो। बोले कैसे? बोले भगवान की प्रत्येक लीला स्थली को देखो, वहीं पर मंदिर बनाओ। बोले कैसे देखे? बोले उसके लिए भागवत कथा सुनो। बोले कौन सुनाएगा? बोले श्रीमद् भागवत कथा का सुनाने वाला इस समय सबसे बढ़िया श्री उद्धव जी महाराज है, वो अगर आ गए तो आपको आनंद आ जाएगा। वज्रनाभ जी ने निवेदन किया, उद्धव जी प्रकट हो गए, भागवत शुरू हो गई। तो उसमें राजा परीक्षित भी आए थे सुनने, लेकिन 2-3 दिन कथा सुनी तो सुनकर के तुरंत कथा राजा परीक्षित तीसरे दिन एक संदेशा आ गया राज्य से कि राजन अब कथा छोड़नी पड़ेगी, अर्जेंट काम आ गया है राज्य का। अब राजा परीक्षित कथा के तो इतने रसिक, बिना भगवान के कथा के रह न पाए, रोने लगे। तो उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया, परीक्षित रो मत, एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम हर चीज से मुक्त हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें भागवत कथा सुनने को ही मिलेगी। और वही दिन आज राजा परीक्षित के जीवन में आया है। भैया पता है भगवान कब मिलेंगे? कब मिलते हैं भगवान? जब इंसान, जब भगत श्री, जब जनकपुर में राम जी गए तो वाल्मीकि तुलसीदास जी ने लिखा, राम जी को देख करके सखियां कैसे भागी? बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अपना घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, तब भगवान मिलेंगे। आज भी भगवत चर्चा सुनना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो ये काम और घर, ये बीच की रुकावट नहीं होने चाहिए। आज इंसान मूवी की टिकट खरीदता है, बढ़िया कोई पिक्चर आई तो जल्दी से निकलता है, क्यों? बोले छूट ना जाए, छूट ना जाए। अब भगवान की कथा, बोले अभी तो 4 ही बजे हैं। जिस दिन तुमने कह दिया कथा भी छूट न जाए, उस दिन गोविंद भी आएगा, हाथ पकड़ लेगा, कह देगा छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए। एक बार बोलना पड़ेगा राधे। काम जीवन भर काम रहेगा। कब काम खत्म होता है पता? जब इंसान मर जाता है और 10वां संस्कार होता है, बोले अब इनका काम हो गया, उसी दिन काम पूरा होता है, तब तक काम पूरा नहीं होता। भागवत की कथा में मंदिर में आने के लिए एक भयंकर नदी और एक पहाड़ को पार करना पड़ता है। कौन सी नदी पार करनी पड़ती? बोले महाराज हम तो पीछे मीरा भाईंदर में रहते, हमारे बीच में तो कोई नदी पड़ी। बिल्कुल नदी है। कौन? नदी कुतर्क भयंकर भारी। ये कुतर्क रूपी कैंची है जी, कौन जाए? ये जी पांडाल अच्छा नहीं है, ये जी गर्मी लगती है, ये जी चाची जी नहीं जा रही है, ये जी वो नहीं जा रहे। ये कैंची ये आने नहीं देती भगवान के पास। और एक पहाड़ पड़ता है। कौन पहाड़? ग्रह कारज। कौन सा? ग्रह कारज नाना जंजाला। जो घर का काम काज का पहाड़ है। ओ पंडित जी रुक्मणी विवाह वाले दिन आएंगे? अरे ऐसा नहीं भैया, इस पहाड़ ग्रह कारज नाना जंजाला, अरे ये तो आते रहेंगे। कौन है जो आज ये बताओ जिसके जीवन में काम नहीं है? इसमें से कौन है जो फ्री है? कोई फ्री नहीं है। लेकिन जब भगवान पुकारे तो प्रियतम तो बड़ा प्रेमी जानते हो कौन होता है? प्रेमी बड़ा कौन होता है? जो अपने प्रियतम के लिए हर समय अवेलेबल रहे। हैं? एक बार बोले हाँ जी आप मिल सकते हो, तुरंत बाइक उठाए उड़ा के चल दियो, वही तो आजकल होता है। आप भी भगवान के प्रेमी हो और ऐसी प्रेमी बनो कि 24 घंटे ठाकुर जी के लिए अवेलेबल रहो। जब भगवान की आवाज आए
तब कह दो ए बिहारी जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही। किसके भगवान हमेशा रहेंगे? एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे ओ मेरे प्रिय। जो 24 घंटे भगवान के लिए अवेलेबल रहे वही तो भक्त है। जो काम में फंसा रहे वो भक्त कहाँ है? फिर तो मीरा जैसा रूप भले बना लो, मीरा जैसा वेश बनाने के लिए 500 रुपए की जरूरत केवल। एक साड़ी ले आओ, टीका ले आओ, बन गए मीरा। मीरा जैसा वेश बनाने के लिए 500 रुपए की जरूरत, पर मीरा जैसा भाव लाने के लिए 500 जन्म भी फीके हैं साहब, फीके हैं। जब तक हमारी और मीरा में यही कमी है। मीरा कहती हेरी सखी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो मीरा को दर्द हुआ भी है। आप तो केवल गाते हो, क्या आपको कभी दर्द हुआ? सूरदास कहते निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो सूरदास के नैन बरसे भी है, क्या आपके कभी बरसे? कभी उससे भगवान से बात करने की कोशिश किया करो, कभी चले जाया करो मंदिर में, छोड़ दिया करो दुनिया की बातें, भूल जाया करो संसार की बातें। एक टुकुर टुकुर निहार के ठाकुर जी से पूछा करो, कन्हैया ठीक तो हो, बढ़िया तो हो, उल जुलूल जैसी बात हो सके कभी बात करने की कोशिश करो। भगवान भी चाहता है मुझसे कोई बात करे, वो भी चाहता है मुझसे कोई मेरे लिए मिलने आए। अरे बाबरो, कभी ठाकुर जी के लिए मिलने जाओ ना, कभी उनसे बात करने की कोशिश करो। भगवान बड़ा सरल है।